देखिए, अपन ने फर्स्ट अपील की बात की थी। अब मैं आपसे बात करता हूँ व्हाट आर द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू अपील्स। देखिए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट। एक तो अपन ने बात कही थी, पहले बात हुई थी टू डिटरमाइन ए केस फाइनली। आपने किसी डिक्री की अपील की तो जो अपीलेट कोर्ट है वो अपीलांट को भी सुन लेगी, रेस्पोंडेंट को भी सुन लेगी और दोनों को सुन करके केस को डिटरमाइन कर देगी, अपील को डिटरमाइन कर देगी, फुल्ली कर लेगी, फाइनली कर देगी। या अपीलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं, इन इन कारणों से इस अपील को, मतलब जो केस अपीलेट कोर्ट में आया है, जो जजमेंट डिक्री नीचे वाली अदालत में हुई, उसकी अपील हुई, डेट में बी सेड एज ए केस, तो उस केस को रिमांड कर सकती है। मैंने आपको रिमांड के संबंध में और जब 41 अपन ने बात की थी, जब अपन ने बताया था, तो दिस इज़ आल्सो द पावर, दिस इज़ आल्सो द जनरल पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट दैट द केस में बी रिमांडेड टू फ्रेम इशूज़ एंड रेफर देम टू फॉर ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने कुछ इश्यूज़ नहीं बनाए या कोई पर्टिकुलर इशू नहीं बनाया, जो इशू बनना चाहिए था उस इशू को बनाते तो पक्षकारों के बीच में और जो रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज़ रह गई है उसके संबंध में इशू नहीं बना, तो अपीलेट कोर्ट कैन फ्रेम इशू और उसको रिमांड किया जा सकता है कि साहब इस पर्टिकुलर इशू पर और एविडेंस ले लीजिए और हमारे पास भेज दीजिए। और अपन ने ये भी कहीं पढ़ा था ऑर्डर 41 में, ऑर्डर 41 रूल 27 में, टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन। यदि अपीलेट कोर्ट को ऐसा लगता है कि एविडेंस और लेनी चाहिए या ऑर्डर 41 रूल 27 की कोई एप्लीकेशन लगती है अपीलेट कोर्ट में, या तो स्यू मोटो अपीलेट कोर्ट यदि इसकी गुंजाइश समझती है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, ये पर्टिकुलर एविडेंस, ये पर्टिकुलर मटेरियल रेलिवेंट है, तो ऑर्डर 41 रूल 27 के तहत दैट एडिशनल एविडेंस और डॉक्यूमेंट और मटेरियल कैन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड। या ऑर्डर 41 रूल 27 की किसी पक्षकार ने एप्लीकेशन लगाई है तो अपीलेट कोर्ट ये भी कह सकती है अधीनस्थ न्यायालय को, जिसके निर्णय की अपील हुई है, कि आप ये पर्टिकुलर एविडेंस या पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या पर्टिकुलर मटेरियल रिकॉर्ड पर लेकर के उसके संबंध में जो भी पार्टीज़ एविडेंस देना चाहती है, जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है पक्षकारों के बीच में, जो भी कुछ प्रोसीजर है, वो तमाम करके हमें वापस भेज दीजिए ऊपर। तो इस तरह की अपन ने कुछ बातें ऑर्डर 41 के तहत की थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, व्हाट इज़ अपील? अपील इज़ अ रीहियरिंग ऑफ द केस। देखिए, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट अपील में वो तमाम ग्राउंड्स आप ले लीजिए जो कि आपको समझ में आते हैं, चाहे वो फैक्ट्स का हो, चाहे वो लॉस का हो, चाहे कानूनी प्रश्न हो, चाहे तथ्यात्मक प्रश्न हो, अदालत ने जो भी कुछ गलती की है। देखिए, फर्स्ट अपील का स्कोप बहुत बड़ा होता है, रिव्यू से भी बड़ा होता है, रिवीजन से भी बड़ा होता है, रेफरेंस से भी बड़ा होता है, सेकंड अपील से भी बड़ा होता है, अपील इन सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा होता है। तो फर्स्ट अपील में किसी भी तरह का चेक बैन नहीं है कि साहब इस कानूनी प्रश्न को नहीं उठा सकते, या इन तथ्यात्मक प्रश्न को नहीं उठा सकते, या इस डॉक्यूमेंट के संबंध में कोई बात आप नहीं उठा सकते, या इस मटेरियल के संबंध में कोई बात नहीं उठा सकते, या दृष्टांत के संबंध में कोई बात नहीं उठा सकते, इस क्रॉस एग्जामिनेशन के संबंध में आप कोई बात नहीं उठा सकते। तो फर्स्ट अपील का स्कोप बहुत बड़ा है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट फर्स्ट अपील इज़ a rehearing of the case।
जो ओरिजिनल कोर्ट जो थी, जिसने फर्स्ट इंस्टेंस जो कोर्ट थी जिसमें दावा किया गया था, उसकी जितनी भी पावर होती है वो आप समझ लीजिए अपीलेट कोर्ट में भी होती है। डेट इज़ वाई इट इज़ सेड कि डेट अपील इज़ अ रीहियरिंग ऑफ द केस। अब चलते चलते अपन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सेक्शन 109 आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ ऑर्डर 45। डिटेल प्रोसीजर जानने के लिए ऑर्डर 45 को टच करना पड़ेगा आपको, लेकिन अपन साधारणतया अभी 2 मिनट में सुप्रीम कोर्ट में जो अपील के प्रोविज़न है उस पर अपन छोटी सी बात कर लेते हैं। देखिए, किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, उसकी अपील कहाँ होगी? हायर कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट के बाद क्या? सुप्रीम कोर्ट इज़ अ हायर कोर्ट। हायरकी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। तो यू कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जहाँ अपन ने सेकंड अपील की बात की थी, वहाँ तो अपन ने बात की थी कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ यदि नीचे वाली अदालत, ट्रायल कोर्ट या कोई अपीलेट कोर्ट के द्वारा तय नहीं होता है तो वो सेकंड अपील में उठाया जा सकता है। तो सेकंड अपील में जो स्कोप होता है वो आप इतना सा समझ लीजिए, और इतना सा स्कोप है कि इफ़ द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बिटवीन द पार्टीज which has not been decided by the lower court, trial court, which has not been decided by the first appellate court, या which has been decided but not accordance with law, उसमें खामी है, वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अच्छी तरह से तय नहीं किया गया है, उससे आप एग्रीव्ड हैं, then and there you are having the scope to go in second appeal. Check ban क्या है? You have to formulate the substantial question of law. चाहे 1 पन्ने की अपील, 2 पन्ने की अपील है, तो सबसे पहले बात यही आती है कि कौन सा सब्सटेंशियल क्वेश्चन है विच हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट और अपीलेट कोर्ट और रॉन्गली डिसाइडेड। जहाँ सुप्रीम कोर्ट की अपन बात करते हैं तो इसके स्कोप को आप समझ लीजिए। An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceedings, CPC की बात कर रहे हैं, in a civil proceedings of a high court if the high court certifies, हाई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर पारित किया गया सिविल प्रोसीडिंग्स में, कोई डिक्री, कोई ऑर्डर, कोई जजमेंट, और आप एग्रीव्ड हैं और आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं उसके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या चेक बैन है कि जिस हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर या डिक्री या जजमेंट पारित किया है और आप ये देखते हैं कि डेट द केस इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस, मामले में जो आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो मामला लेकर के जा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट, जो अपील लेकर के जा रहे हैं, व्यापक महत्व का कोई सार्वविधिक प्रश्न अंतर्विलित होना चाहिए। सेकंड अपील में तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अपन ने पढ़ा था पार्टीज़ के बीच में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि आप जाते हैं तो यू हैव टू एस्टेब्लिश व्हाट ग्राउंड कि देयर इज़ ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इम्पोर्टेंस इन्वॉल्व्स इन माय अपील। और दूसरी बात क्या, जिस हाई कोर्ट ने जो आदेश, जो जजमेंट, जो डिक्री दी है सिविल केस में, वो हाई कोर्ट खुद ये चाहे, स्वयं ये चाहे इस प्रकार का सर्टिफिकेट पार्टी को देवे, अपीलार्थी को देवे, that in the opinion of the high court, that in the opinion of the high court, the said question needs to be decided by the Supreme Court.
उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, ऐसा सर्टिफिकेट भी हाई कोर्ट देवे। ये जो दो बातें हैं, यदि ये आपके पास हैं, ये सर्टिफिकेट्स हैं, तो यू मे गो इन सुप्रीम कोर्ट इन अपील। ऑर्डर 45 में इसकी डिटेल है, इसके प्रोसीजर है, उस पर अपन बातचीत करेंगे। तो अपन ने रेफरेंस की बात की, रिव्यू की, रिवीजन की, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील अगेंस्ट ऑर्डर, अपील अगेंस्ट पापर सूट जजमेंट, इंडिजेंट सूट जजमेंट, और अपील इन सुप्रीम कोर्ट। एक जनरल अपन ने बात कर ली कि ये पूछा जाए हाउ मेनी अपील्स आर देयर इन सीपीसी, तो आप यदि कह देते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपील, फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील, तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट आंसर, मोर ओवर दिस इज़ नॉट गुड आंसर। आपको बताना होगा फर्स्ट अपील ऑर्डर 41, सेकंड अपील ऑर्डर 42, अपील अगेंस्ट ऑर्डर 43, अपील अगेंस्ट डिक्री एंड जजमेंट ऑफ इंडिजेंट सूट ऑर्डर 44, अपील टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 45। अब अपने पास क्या कलेक्शन हो गया? रेफरेंस रिव्यू रिवीजन, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ऑर्डर के खिलाफ अपील, पापर सूट के खिलाफ अपील, और अपील इन सुप्रीम कोर्ट। इन 8 चीज़ों का एक चार्ट अपन बना सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस अमंग्स दीज। रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस में क्या फ़र्क है, फर्स्ट अपील सेकंड अपील में क्या फ़र्क है, सेकंड अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है तो क्या फ़र्क है, इंडिजेंट सूट और फर्स्ट अपील में क्या फ़र्क है, रेफरेंस रिवीजन, रेफरेंस और रिव्यू में क्या, रिव्यू रिवीजन में क्या, रेफरेंस रिव्यू में क्या। यदि आप ये आठों टॉपिक्स को समझ गए हैं, और अपन चर्चा कर लेंगे इस पर है, तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा, आप आराम से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब वो डिफरेंस आप करेंगे तो आपके पास एक लॉजिकल तरीका होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए कि किस तरह से अपन डिफरेंस करें उसमें, उस पर अपन बातचीत करेंगे।